अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। अल्लाह तमाम चीजें तेरे इरादे के रुख पर गामजन है। अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि आसिफ अली जरदारी की जिमनी रेफरेंसेस खारिज करने की दरखास्तें एहतसाब अदालत इस्लामाबाद कुछ देर में फैसला सुनाएगी। एहतसाब अदालत ने 23 सितंबर तक फैसला मौखर किया था। पार्क लेन, मनी लॉन्ड्रिंग, ठट्ठा वाटर सप्लाई के जिमनी रेफरेंसेस शामिल डैब ने दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा कर रखी है। मजीद तफसीलात जानेंगे असलम खोकर से। जी असलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, पार्क लेन, ठट्ठा वाटर सप्लाई में जो जिमनी रेफरेंसेस है उसमें उन्होंने बरीयत की जो है वो दरख्वास्त दायर कर रखी थी। जो गुज़श्ता समाअत जो हुई थी उस पर फैसला महफूज किया था एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने। तहम फैसले की तारीख दे दी गई थी, लेकिन फिर इसको एक दफा फिर मौखर कर दिया गया था और आज की तारीख की थी। थोड़ी देर बाद एहतसाब अदालत जो है वो उस पर अपना फैसला सुनाएगी। जी असलम खोकर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी आपको बताएंगे जाली अकाउंट्स केस आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। आसिफ अली जरदारी ने आज पेशी से माजरत कर ली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की है। गुज़श्ता शाम दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर होने का पैगाम मिला। वकील ने बताया कि गुज़श्ता शाम दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर होने का पैगाम मिला। मजीद जानेंगे असलम खोकर से। जी असलम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जो केस है ये भी नैब में जब पेशी हो रही थी तो उसमें जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी उसमें जब पेश नहीं हुए थे तो उसके हवाले से इस्तिस्ना की मुतफर्रिक दरख्वास्त जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी ने रजू किया है। और दरख्वास्त जो थी उसमें उन्होंने मौका इख्तियार किया कि गुज़श्ता शाम उन्हें जो है जमानत दरख्वास्त जमानत की जो केस है मुकर्रर होने का पैगाम मौसूल हुआ है, जिसके और वो जो है उनकी काफी ज्यादा उम्र है, 65 साल उनकी उम्र है और मुख्तलिफ बीमारियां जो है उसमें मुब्तला। दरख्वास्त में ये कहा गया कि क्योंकि दरख्वास्त गुजार जो है पाकिस्तान के साबिक सदर और सियासी जमात के शरीक चेयरमैन है, इसलिए अगर वो जब अदालत में पेश होंगे तो अरकान असम्बली और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं उनके आने का भी इम्कान है, जिसकी वजह से उनकी सेहत का जो है वो मसला बन सकता है। अदालत जो खराबी सेहत के बहस की बुनियाद पर जो दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी है वो मंजूर करे और अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करे। मैं आपको ये भी बता चलूं कि आज क्योंकि रेफरेंस का फैसला भी आना था और गिरफ्तारी का भी खर्चा था, तो इसके पेश नजर कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो दरवाजा खटखटाया और वहां पे इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की है। तमाम इस हवाले से आज जो है अदालत फैसला करेगी उनको इस्तिस्ना मिलता है या नहीं मिलता। इसी दौरान जो है वो एहतसाब अदालत का फैसला भी आना मुतवक्किल है जो कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का है। उसके बाद की सूरत हाल क्या बनती है वो अदालती फैसले के बाद ही पता चल सकेगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद कुछ देर में फैसला सुनाएगी। असलम खोकर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। मरियम नवाज और मोहम्मद सफ्दर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। मरियम नवाज मरी से इस्लामाबाद के लिए रवाना, नून लीग के कारकुन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा। पुलिस की भारी नफरी अदालत के अतराफ तैनात कर दी गई है। नून लीग के रहनुमाओं की पुलिस से तल्ख कलामी भी हुई है। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज। मरियम नवाज और मोहम्मद सफ्दर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। मरियम नवाज मरी से इस्लामाबाद के लिए रवाना, नून लीग के कारकुन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा। पुलिस की भारी नफरी अदालत के अतराफ तैनात, नून लीग के रहनुमाओं की पुलिस से तल्ख कलामी भी हुई। आपको बताएंगे एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। मरियम नवाज और मोहम्मद सफ्दर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। मरियम नवाज मरी से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई हैं। नून लीग के कारकुन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा हो गए हैं। पुलिस की भारी नफरी अदालत के अतराफ तैनात कर दी गई है। नून लीग के रहनुमाओं की पुलिस से तल्ख कलामी भी हुई है। मजीद तफसीलात जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान चौधरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मरियम नवाज की पेशी का मामला है। अब से कुछ देर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो इवन फील्ड रेफरेंस केस की समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और हाई कोर्ट के इतराफ में जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानब से भारी नफरी तैनात की गई है। सुबह से यहाँ पे जो है वो खारदार तारे लगाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आने वाले तमाम रास्तों को तकरीबन जो है वो बंद किया गया है। सिर्फ मीडिया को और जजेस और वकला को जो है वो एंट्री की इजाज़त है। इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके कारकुनान यहाँ पे हाई कोर्ट में आ रहे हैं उनको अंदर दाखिले से रोका जा रहा है। अब से कुछ देर कबल जो है वो यहाँ पे नून लीग की सीनियर क़ियादत जिसमें अरकान पार्लियामेंट भी थे उनको यहाँ पे जो है वो पुलिस की जानब से रोका गया, जिसके बाद यहाँ पे तलख कलामी का वाक़या भी पेश आया पुलिस के साथ। ताम उसके बाद रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से कुछ नाम दिए गए इस्लामाबाद पुलिस को, जिनमें अरकान पार्लियामेंट
आर्ग्यूमेंट थे, जिनको जो है वो बाकायदा तौर पर इजाजत दी गई पेशी के मौका पर हाई कोर्ट के अंदर दाखिले की, तो उनको फिर जो है वो यहाँ से अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। ओवरऑल जो है वो यहाँ पे कारकुनान मौजूद है, दत्थू की सूरत में जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। उतना रश नहीं है जितना पिछली पेशी पे रश था। कारकुनान जो है वो यहाँ पे नारेबाजी करते भी दिखाई दिए। मेरे कैमरामैन बिलावल खुर्शीद आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ पे छांव मिलती है कारकुनान वहाँ पे मौजूद है, बैठे हुए हैं और मरियम नवाज का इंतजार कर रहे हैं। और मरियम नवाज जो है वो बाराकहू पहुंच चुकी है, वहाँ पे वो कारकुनान से खिताब करेंगी। उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रवाना होंगी। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के लिए वो यहाँ पे आएंगी तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे कारकुनान की जानब से और पुलिस की जानब से किस तरह का रद्द अमल सामने आता है वो तभी पता चलेगा। लेकिन अभी भी यहाँ पे कारकुनान मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। मेरे कैमरामैन बिलावल खुर्शीद आपको दिखा भी रहे हैं, जगह जगह पे जो है वो खारदार तारे लगाकर रास्तों को बंद किया गया है। खवातीन पुलिस एहलकार भी यहाँ पे तैनात की गई हैं। इसके अलावा नून लीग की जानब से खवातीन कारकुनान जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है और वक्फे वक्फे से जो है वो नारेबाजी का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं। कामरान ये बताएगा, जिस तरह से आपने बताया कि मरियम नवाज बाराकहू पहुंच चुकी हैं, आज एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत हो रही है। कितने बजे तक समाअत का आगाज होगा और कितने रुकनी बेंच आज समाअत कर रहा है? जी बिल्कुल, 2 रुकनी बेंच जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत करेगा। 12 बजे का टाइम था, लेकिन दूसरे केसेस जो है वो भी कॉज लिस्ट में शामिल हैं, तो दूसरे केसेस जो है वो उस तरह से रूटीन में चल रहे हैं। अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो इस केस की बारी नहीं आई। जैसे इस केस की बारी आएगी उसके बाद मरियम नवाज के वकला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। कानूनी टीम जितनी भी है वो यहाँ पे मौजूद है। मरियम नवाज कब तक पहुंचेंगी, बाराकहू में किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। 9 बजे का टाइम रखा गया था, मरी से मरियम नवाज की आमद थी। 9 बजे जो है वो वहाँ पे कारकुनान से खिताब करना था मुस्लिम लीग नून की जानब से, ऐसा जो है वो ऑफिशियली कहा गया था। लेकिन उसके बाद मरियम नवाज का मरी से रवानगी जो है वो लेट हुई और अब जो है वो तकरीबन 12:15 के करीब जो है वो बाराकहू पहुंची है। तो वहां पे भी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और कहा जा रहा है कि नून लीग की जानब से कि वहां पे जो है वो मरियम नवाज कारकुनान से खिताब भी करेंगी। तो खिताब के बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगी। लेकिन केस जो है वो उसका टाइम जो था वो 12 बजे के करीब था और अभी तक उस केस की बारी नहीं आई। बाकी केसेस जो है वो एज रूटीन चल रहे हैं हाई कोर्ट में। जी बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी होगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के है। अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए थे। आपको बताएं कि नवाज शरीफ की जमानत मंसूख होगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के है। अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट में खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत। खुर्शीद शाह 1 साल से जेल में है। वकील ने कहा कि खुर्शीद शाह 1 साल से जेल में है। केस 12 जायदादों और 3 अकाउंट से मुतल्लिक है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले में 9 मुल्जिमान को जमानतें मिली। नायब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक जमानतों के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं, इन्हें भी सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट से नायब को नोटिस जारी। केस की समाअत 5 अक्टूबर के बाद तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सहरिश खान से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी सहरिश, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, आमदन से ज्यादा इजाफा केस में पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट उनकी दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर चुका है। खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस रुमता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी ये बेंच था। खुर्शीद शाह की जानिब से उनके वकील रजा रब्बानी अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को ये बताया कि उनके मुवक्किल 1 साल से जेल में है और केस 12 जायदादों और 3 अकाउंट से मुतालिक है। नायब प्रोसिक्यूटर भी पेश हुए। उनका कहना था कि सिंध हाई कोर्ट ने उनके फैसले में 9 मुल्जिमान को जमानतें मिली हैं। इन जमानतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था। उन दरख्वास्तों को भी सुनने की इस्तदा है, जिस पर अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए ये हुक्म दिया कि 9 मुल्जिमान की जो जमानत मनसूखी के लिए दायर नायब की अपीलें हैं उनको भी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इसके बाद खुर्शीद शाह के वकील रजा रब्बानी का ये इस्तदा थी कि मुकदमे को इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, जिस पर जस्टिस रुमता बंदियाल का कहना था कि इस हफ्ते के अंदर समाअत मुमकिन नहीं है, जबकि आइंदा हफ्ते जो बेंच है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। जिसके बाद अदालत उज़्मा ने खुर्शीद शाह और उनके बेटे फरूख शाह की दरख्वास्तों के ऊपर नायब को नोटिस जारी कर दिया। केस की मजीद समाअत को 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जी, केस की समाअत को 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सहरिश खान, आप हमें अपडेट कर रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस एफआईए ने जहांगीर तरीन को दोबारा तलब कर लिया। जहांगीर तरीन को 1 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत, अली तरीन को 30 सितंबर को तलब कर लिया। 15 अरब रुपए के कॉर्पोरेट फ्रॉड के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मनी लॉन्ड्रिंग पर एफआईए के 100 से ज्यादा सवालात तैयार। मजीद तफसीलात जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील नकवी, क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए ने एक दफा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन को जो है तलब कर लिया है। जहांगीर तरीन को एफआईए ने 1 अक्टूबर को, जबकि उनके बेटे अली तरीन को एफआईए ने 30 सितंबर को जो है तलब किया है। जराये के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग पर एफआईए ने 100 से ज्यादा सवालात तैयार किए हैं, जिनके जवाबात जो है वो तरीन फैमिली से जो दरकार है। जबकि वाज़ेह है कि इससे कबल अली तरीन को एफआईए ने 18 सितंबर, जबकि जहांगीर तरीन को जो है एफआईए ने 19 सितंबर को तलब किया था, लेकिन दोनों ही जो थे वो एफआईए के रूबरू पेश नहीं हुए थे। ताहम अब एफआईए की जानिब से दोबारा जहांगीर तरीन और अली तरीन को दोबारा बुलावा भेज दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया नबीला, आप अपडेट कर रहे थे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएं कि कोरोना के बायस बंद स्कूल खुल गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मिडिल क्लासेस का आगाज। सिंध में सेकेंडरी क्लासेस का आगाज 28 सितंबर से होगा। तालीमी इदारों को कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। कोरोना दम तोड़ने लगा, कौम जान पकड़ने लगी। सेकेंडरी के बाद मिडिल स्कूल भी खुल गए। पढ़ाई का सिलसिला दोबारा शुरू होने पर असातिज़ा मुतमईन और तुलबा खुश। 6ठी से 8वीं जमात की पढ़ाई के लिए दूसरे मरहले में स्कूल खोल दिए गए। स्कूल पहुंचने वाले तुलबा और असातिज़ा का टेम्परेचर चेक किया गया। सैनिटाइजर का भी बंदोबस्त किया गया। मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद है। समाजी फासले के पेश नजर असेंबली खत्म और क्लासेस शिफ्टों में तकसीम की गई है। कैंटीन भी बंद रहेगी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में कोरोना वबा के बायस बंद स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियां शुरू हो गयी। पहले ही रोज बच्चों की भरपूर हाजिरी नजर आई। खैबर पख्तूनख्वा में भी 6ठी जमात से 8वीं तक तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। तुलबा और असातिज़ा के लिए एसओपीज की पाबंदी लाजमी है। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में भी हुकूमत के जारी करदा एसओपीज पर अमल दरामद लाजम करार दे दिया गया। विफाकी दारुल हुकूमत में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गयी। सिंध का इस बार भी बाकी मुल्क से अलग फैसला। सूबे में 6ठी से 8वीं तक क्लासेस 28 सितंबर से ही खुलेंगी। वजीर तालीम सईद गनी ने एसओपीज पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ अजला के दौरे किए। पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियों के दूसरे मरहले का आगाज हो गया। 194 रोज बाद 6ठी से 8वीं जमात के तुलबा भी स्कूलों को पहुंच गए। पंजाब भर में खुलने वाले 7600 एलिमेंट्री स्कूलों में एसओपीज पर सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी। पंजाब भर की तरह लाहौर में भी तालीमी सरगर्मियों के दूसरे मरहले का आगाज हो गया। लाहौर में 230 एलिमेंट्री स्कूल भी खुल गए। शहर के तमाम 1120 सरकारी स्कूलों में 5500 से ज्यादा बच्चे जेर तालीम हैं। 6ठी से 8वीं जमात के तलबा के क्लास रूम्स को भी डिसइंफेक्ट कर दिया गया। तमाम स्कूलों में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जारी करदा एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। फेस मास्क के बगैर किसी भी तालिब इल्म को स्कूल में दाखिले की इजाजत नहीं, जबकि स्कूलों के सदर दरवाजे पर तलबा का टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है और तलबा को क्लासों में समाजी फासले पर बैठाया जा रहा है। स्कूलों में आए तलबा को जुफ्त और ताक रोल नंबर्स में तकसीम किया गया है। पंजाब में तालीमी सरगर्मियों के तीसरे मरहले का आगाज 30 सितंबर से होगा, जिसमें प्राइमरी क्लासेस को बुलाने की इजाजत होगी। सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद राज कहते हैं कि जिस स्कूल से एक कोरोना केस भी सामने आया उस पूरे स्कूल को सील किया जाएगा। जैन नकवी। वजीर तालीम सिंध का कराची के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। सईद गनी ने कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद और तदरीसी अमल का जायजा लिया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर सूबाई वजीर तालीम बरहम हुए। स्कूल इंतजामिया को एसओपीज पर अमल दरामद की हिदायत। सईद गनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज साइंस और कॉमर्स गुलशन इकबाल भी गए। प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी और सफाई के फुकदान पर इजहार बरहमी। मजीद तफसीलात जानेंगे मज़ाहिर सईद से। जी मज़ाहिर बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज वजीर तालीम जो है वो अचानक फिर दौरे पे निकले। उन्होंने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया और गुलिस्तान जौहर जब वो स्कूल पहुंचे तो निजी स्कूल में देखा कि कम उम्र बच्चे जो हैं वो भी स्कूल में जो है वो हाजिरी उन्होंने यकीनी बनाई हुई थी। प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी और बच्चों में अदम देखा गया कि उन्होंने जो है वो एसओपीज की जो है वो खिलाफ वर्जियां की हुई थी। किसी किस्म का मास्क वगैरह जो है वो इस्तेमाल नहीं किया हुआ था। इसके बाद उन्होंने सख्त जो है वो कार्रवाई का अहकाम जो है वो डीजी कॉलेजेस जब मनसूब सिद्दीकी उनको दिए और ये कहा गया कि इसके खिलाफ करार वास्ते जो है वो कार्रवाई करते हुए जो है वो इनको सजा दी जाए। बहुत शुक्रिया मज़ाहिर सईद, आप अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। वेलकम बैक। आपको बताएं अवाम को महंगाई का एक और तोहफा। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा। विभागी काबीना ने इजाफे की मंजूरी दे दी है। कीमत में इजाफे पर वजारत सेहत का अनोखा मौक़िफ। दवाएं कीमतें कम होने से मार्केट में दस्तयाब नहीं थी। मजीद तफसीलात जानेंगे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद।
ड्रग्स के रिलेटेड जो है कंपनीज वो माफिया सरगर्म हो चुका है और इस साल में मुसलसल हर 2 महीने बाद जो है किसी न किसी तरह से वो अपनी कीमतें जो बढ़ाने में कामयाब हो जाती हैं। इस तरह वफाकी काबीना ने अभी दोबारा से जो है 94 अद्वियात में इजाफे की मंजूरी दे दी है और जो तर्जुमान सेहत है उनको ये कहना है कि अगर ये दवाइयों की हम इजाफा ना करते तो ये दवाइयाँ ब्लैक हो रही थी और जो दस्तावेजी की जो है मुश्किल हो चुकी थी, जिस वजह से हमें ये करना पड़ा। लेकिन राय के मुताबिक जो ड्रग रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा सरगर्म है, वो शॉर्ट कर देती है, ब्लैक करती है, उसकी वजह से हुकूमत को ये ब्लैक मेल करके जो है इजाफा करवाया जाता है। कुछ ये तर्जुमान का कहना है कि कुछ नॉन ऑफिशियल चैनल ब्लैक में और गैर बीमारी और ज्यादा कीमतों पर जो है ये फोकस करते हैं, जिसमें हमें ये करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सदर ने गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के इंतखाबात की मंजूरी दे दी। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 15 नवंबर को होंगे। आपको बताएंगे सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की तरफ से भेजी गई समरी की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के इंतखाबात की मंजूरी दे दी है। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 15 नवंबर को होंगे। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की तरफ से भेजी गई समरी की मंजूरी दे दी है। खबर देंगे आपको, सदर ने गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के इंतखाबात की मंजूरी दे दी है। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 15 नवंबर को होंगे। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की तरफ से भेजी गई समरी की मंजूरी दी है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के इंतखाबात की मंजूरी दे दी। ऑन शिराजी से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ऑन गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 15 नवंबर को होंगे। जी काशिफ, बिल्कुल देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात का जो मामला था वो लटक गया था। एक तारीख ऐलान होने के बाद फिर कुछ इस तरह के कानूनी व आईनी मसाइल सामने आए और फिर इस हवाले से एक आईनी कमेटी जो थी वो बैठी कौमी सलामती की और उसके इजलास होने से कबल ही मामला जो है वो बाइकाट का अपोजिशन का चला और फिर उसका इजलास मनसूख कर दिया गया। उसके बाद फिर जो है वो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई पार्लिमानी रहनुमाओं की गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर और अब सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जानब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 नवंबर रोज इतवार जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का इनेकाद होगा। जी बहुत शुक्रिया ऑन शिराजी, आप अपडेट कर रहे थे। महंगाई के सताए अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमत में 98 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। इजाफा अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की जानब से बिजली की तकसीम कार कंपनियों की दरखास्त पर एक दरखास्त नाता है वापस से बताई गई है, जिसमें बिजली की कीमत में 98 पैसे फी यूनिट इजाफा जो है वो मांगा गया है। मेट्रा ने दरखास्त जो है वो मंजूर कर लिया और समाप्त के लिए 30 सितंबर का दिन जो है वो मुकर्रर किया है। मेट्रा की जानब से अगर मंजूरी दे दी जाती है तो अगस्त के माह में जो है वो 98 पैसे की यूनिट बिजली महंगी मिलेगी सार्फिन को और इसका तकरीबन 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो है वो सार्फिन पर करने का इम्कान भी है। ताहम अभी दरखास्त की समाप्त होगी और उसके बाद मेट्रा अथॉरिटी से हस्ती फैसला करेगी कि बिजली की तकसीम कार कंपनी की जानब से दरखास्त तक जो है वो दरखास्त मंजूर की जाती है या खर्च की जाती है। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी आपका। खबरें और भी हैं न्यूज बुलेटिन में, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मोदी सरकार जंगी जुनून का शिकार। भारतीय फौज को एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन के दीवा सेक्टर में फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फायरिंग से पाक फौज के 2 सिपाही शहीद हो गए। सिपाही वसीम, सिपाही नूरुल हसन शहीद हुए। पाक फौज का दुश्मन को मुअस्सर जवाब, पोस्टों को निशाना बनाया। भारत ने अब तक 2333 बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। आपको बताएंगे मोदी सरकार जंगी जुनून का शिकार हो गया, उस पर भारतीय फौज की एक बार फिर से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन की दीवा सेक्टर में फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फायरिंग से पाक फौज के 2 सिपाही शहीद हुए। सिपाही वसीम, सिपाही नूरुल हसन शहीद हुए। ISPR के मुताबिक पाक फौज का दुश्मन को मौसर जवाब, पोस्टों को निशाना बनाया। भारत कई बार जंगबंदी की मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है।
वफाकी इदारों की शिकायत सेल पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल से मुंसलिक होंगे। वजीर आजम ने वन विंडो कंप्लेंट सिस्टम की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ऑफिस से वफाकी वजारतों को मरासला जारी। वजीर आजम की तमाम कंप्लेंट सेल्स का एक मरकजी निजाम बनाने की हिदायत। इब्तदाई तौर पर वफाकी वजारतों के 33 शिकायत सेल मुंसलिक होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वफाकी इदारों की शिकायत सेल पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल से मुंसलिक होंगे। वजीर आजम ने वन विंडो कंप्लेंट सिस्टम की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ऑफिस से वफाकी वजारतों को मरासला जारी कर दिया है। वजीर आजम की तमाम कंप्लेंट सेल्स का एक मरकजी निजाम बनाने की हिदायत। इब्तदाई तौर पर वफाकी वजारतों के 33 शिकायत सेल मुंसलिक होंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे ऑन शिराजी से। जी ऑन शिराजी, क्या तफसीलात हैं? जी देखें, बिल्कुल वजीर आजम इमरान खान की जानिब से एक अहम फैसला किया गया है और वन विंडो कंप्लेंट सिस्टम की मंजूरी दी गई है, जिसका मरासला बाकायदा तौर पर वजीर आजम ऑफिस ने जारी कर दिया है। अगर तफसील की बात करें तो वफाकी अदारों के कंप्लेंट सेल्स को पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल से मुंसलिक करने का फैसला किया गया है। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक वजीर आजम ने तमाम कंप्लेंट सेल्स का एक मरकजी निजाम बनाने की हिदायत दी है। इब्तदाई तौर पर वफाकी वजारतों के 33 शिकायत सेल मुंसलिक किए जाएंगे। वजीर आजम की मुख्तलिफ शिकायत सेल्स के वन विंडो ऑपरेशन पर 60 रोज में काम मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक वजीर आजम के इस्तेमाल से शिकायत आप अपडेट कर रहे थे। सिंध रोशन प्रोग्राम के इस तहकीकात में पेशरफ नायब रावलपिंडी ने अयाज सदीकी को कराची से गिरफ्तार कर लिया है। अयाज सदीकी ने जाली अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा कराए हैं। मुलजिम कॉन्ट्रैक्ट्स की जाली रसीदें बनाकर पैसे वसूल करता था। मुलजिम को इस्लामाबाद मुंतकिल करके एहतसाब अदालत से रिमांड लिया जाएगा। आपको बताएंगे सिंध रोशन प्रोग्राम के इस तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। नायब रावलपिंडी ने अयाज सदीकी को कराची से गिरफ्तार कर लिया है। अयाज सदीकी ने जाली अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा कराए थे, जबकि मुलजिम कॉन्ट्रैक्ट्स की जाली रसीदें बनाकर पैसे वसूल करता था। मुलजिम को इस्लामाबाद मुंतकिल करके एहतसाब अदालत से रिमांड लिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। कुछ इधर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।